हम आपको लिख करके देंगे, कोई कार्रवाई होगी, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी आपकी तरफ से। हमने बच्चा खो लिया और ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन यहाँ लगी नहीं है। 2 घंटे हो गए मुझे आई को, उससे पहले मेरे घर वाले आए। 2 घंटे से यहाँ पे कोई भी बाहर तक नहीं आ रहा था, सिर्फ वो अंदर बैठे थे। फिर 4 घंटे बाद हमने कितने डॉक्टरों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस सिर्फ ऐसे हाथ करके खड़ी है और हंसी जा रही है। किसी का बच्चा मरने के बाद वो पुलिस हंसी जा रही है। 4 घंटे बाद हमने धमकी दी कि हम पुलिस से धरना देंगे। मैं आगे सबसे पहले बैठी, फिर ये सारे बैठे, तब जाके इनका स्टाफ बाहर आया। उनको अभी बोला कि साइड में ले जाके बात करेंगे। क्यों यहाँ पे बात नहीं हुई? वो चाहते कि हम सड़क छोड़ दे। और ये जैसे पहले के इन्होंने करे होंगे ना, केस दफा दफा करे हैं, वैसे ही वो हो जाएगा। मैंने पूरे 2 दिन में उसके पास रही हूँ। बच्चा एकदम सही था, वो अच्छे से ट्रीट करा था। लेकिन जब से इन्होंने वैक्सीन लगाई है तब से वो रो रहा था। उसकी नस में इंजेक्शन नहीं लगाया। उसके पता नहीं कितने साल के बच्चे से उनके पास स्टाफ नहीं था, इसलिए उन्होंने और किसी हॉस्पिटल से स्टाफ मंगवाया। अपना स्टाफ भी नहीं मंगवाया, एक बच्चा मंगवाया, उसने उसके वैक्सीन लगाई। 2.5 दिन के बच्चे को किसी अनप्रोफेशनल से ये लगवा रहे हैं, वैक्सीन लगा रही है। इनके पास डॉक्टर तो आके एक बार सिर्फ डॉक्टर देख के ले रखी है। बात होगी है कि उसका घर पूरा उजड़ चुका है। ये बताओ उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? वो क्या करती? वो होती क्या होती? जो बच्ची बैठी है वो खुद कर ली, वो क्या कहोगे आप उसको? छोटी आपके पास कोई वो तो मर जाएगी अगर उसको पता चलेगा उसका बच्चा ऐसा उसका फोन आ रहा है, मैं कह जवाब दूं, वो कह मेरा बच्चा जिंदा है कि क्या है, कुछ क्या हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ उसके साथ। हमें सर इंसाफ चाहिए हर हालत में। इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल बैन करो, बाहर निकालो। इनके बैंड बजानी है, हमें इनकी बैंड बजानी है। हमारे को हमें इंसाफ चाहिए बस सर, हमें इंसाफ चाहिए। तो फोटो कैमरा दे दो और इंजेक्शन लगा के गए हो 20 आदमी को बुला दो और डॉक्टर को बुला के जाओ। डॉक्टर को कह दे उस आदमी को बुला के जाओ। उस डॉक्टर को कह दे उस लड़का है 15 साल लड़का है जो टीका लगा गया है, उसको बुलाओ ना यहाँ पे। कहाँ पे है वो लड़का? है लड़का कहाँ है वो? उसके पास पता नहीं कितने साल का लड़का, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। नहीं सर ये कह रहे हैं हम जिसने टीका लगाया ना, जिसने बच्चा मार दिया उसका नाम जिसने टीका लगाया ना, हम उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? टीका लगाते तब नहीं उन्होंने सोचा भाई हम ये लगाएंगे टीका, तो अब उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? वो जिसने इंजेक्शन लगाया बच्चे को वो कहाँ है? अच्छा, आपकी कोई शिकायत? आप शिकायत दो, ठीक है? उस पे जो लीगल कार्रवाई बनती जो है पहले पुलिस आई थी, हमने उनको भी बोला, सारी बात बताई। उन्होंने कुछ नहीं करा। वोट काम चुके, हमने सारी बात दोबारा बताई। ऐसे करके खड़े थे और हंस रहे थे। नहीं हंसने की कोई बात नहीं बेटा। देखो हंस रहे हो, आप उसको हंस रहे हो, पर आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो रोज का है तो नहीं, अभी क्या कहना चाह रहे हो आप? अब ये कहना चाह रहे हैं टीका लगाओ तो बाहर मिलाओ। हम इस हॉस्पिटल में एक बंदा नहीं जान देंगे बस। और उस डॉक्टर को बाहर लाओ, और क्या उस बच्चे को भी बाहर लाओ। फिर उसकी जो माँ के साथ होएगा वो उसके साथ होएगा। ये बताओ हमारी लड़की को ये भी नहीं पता कि उसका बच्चा चला गया। कोई बात ये बताओ। देखो जो कोई कानूनी बात नहीं, बहुत कुछ होता है, हमारी जिंदगी उजड़ अरे चुकी जो है। कानूनी प्रक्रिया वो चलेगी। आप कंप्लेंट दो ना, रोड पे खड़े होकर थोड़ी पहले जाएगा पुलिस सब आ कुछ। जाएंगे, 4 घंटे पहले 4 घंटे से हम आराम से बात अरे कर रहे रोड पे हैं। 4 घंटे से हम आराम से बात कर रहे हैं, तब कोई पुलिस नहीं आई। हमने जब तो कंप्लेंट बोला मिली। सीएम आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, तब कोई पुलिस नहीं आई। हमने बोला बात धरना देंगे, ऐसा तब है, से पुलिस आ गई। ऐसे नहीं, रोड पे नहीं होते फैसले। रोड पे ही होंगे, वो हमें ले जाओ, नहीं कर सकते तो। आजकल रोड पे ही होते हैं फैसले। आपको कलाम भी चाहिए, रोड पर नहीं होता। वेट ही कर रहे हैं, हमारे यहीं पे नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। परसों हमारे पास आए थे
मैडम ने पेशेंट का थोड़ी देर नॉर्मल ट्रायल किया, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली नहीं थी जितना मुझे नॉलेज में है। फिर मैडम ने इनको ऑपरेशन के लिए समझाया, फिर इनका टाइम पे ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। बच्चा हमने साथ के साथ ऑपरेशन के बाद मरीज के परिजनों को हैंड ओवर कर दिया। उनके पास बच्चा 2 दिन रहा, बिल्कुल बच्चा ठीक था। आज तीसरे दिन नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक रहता है तो हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है भी डिस्चार्ज से पहले बच्चे की वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है। तो उसके रिलेटेड फिर हमारे साथ जो भी 2-3 पीडियाट्रिशियन की एसोसिएशन है, तो हमने उनको कॉल किया। डॉक्टर जाखड़ थे, इनसे बात हुई, इन्होंने अपना ट्रेन स्टाफ भेज के बच्चे के वैक्सीन लगवाया। उसके बाद भी 2 घंटे बाद मैडम ने जब बच्चे और मरीज दोनों को देखा, दोनों बिल्कुल हेल्दी थे, किसी तरह की कोई हमें दिक्कत नहीं लगी। और हमने अपनी पूरी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी करके पेशेंट को 1 बजे के आसपास घर भेज दिया। उसके बाद बीच में मैडम के पास कुछ 3-4 घंटे बाद फ़ोन आता है कि जी बच्चा रो बहुत रहा है। मरीज के साथ वालों ने किसी ने फ़ोन किया भी बच्चा रो बहुत रहा है। मैडम ने उसी वक्त कहा भी अब मेरा रोल नहीं है, आप किसी भी पीडियाट्रिशियन को जिसके साथ आपकी फैमिली ट्यूनिंग है या जिसके साथ आप जाना चाहें आप जाइए और बच्चे को दिखाइए भी उसको क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद हमारे तो सीधा यही इतने लोग आकर इस चीज़ पे ब्लेम कर रहे हैं भी हमने कोई वैक्सीनेशन में कोई दिक्कत हुई या कुछ हुई। तो उस चीज़ का हमारी तरफ से जो डेली का शेड्यूल है, आज भी 2 बच्चों को और वैक्सीन लगे हैं, दोनों बच्चे ठीक ठाक हैं। और ये चीज़ पहले भी जब भी बच्चा डिस्चार्ज होता है तो उनको स्टैंडर्ड वैक्सीन लगता है जो कि सारे हॉस्पिटल में लगता है। तो उसमें आज तक किसी बच्चे में ऐसी किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आई। और ये पेशेंट को सुबह 11:30 बजे वैक्सीन लगी है, 1:30 बजे यहाँ से मैडम ने चेक करके भेजा है, 7 बजे हमारे पास ये ब्रोडनेट लेके आए हैं पेशेंट। उस टाइम उस पर धड़कन नहीं थी बच्चे की और वो मतलब उसमें रेस्पिरेशन भी नहीं था, हार्ट बीट। परिवार का आरोप यही है कि इंजेक्शन लगाने से पहले बच्चा बिल्कुल ठीक था, इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे को ये दिक्कत हुई है और बच्चे की मौत हुई। सर वो अपना एलिगेशन लगा रहे हैं, एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में आ सकता है। अगर उनको लगता है कि उनको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ चाहिए तो उनको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। पीडियाट्रिक्स में मतलब न्यूबॉर्न बच्चों में बहुत सारे मल्टीपल कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं। इस बच्चे को जब हम इंट्यूबेट कर रहे थे तो इसके जो ट्रैकिया होती है सांस की नल की, उसमें मिल्क भी निकला था, दूध निकला था। मे भी एक चांस हो कि बच्चा मिल्क अपना एस्पिरेट कर गया हो, उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चों में जो ऐसे न्यूबॉर्न डेथ होती है तो हमने देखा है कि उसकी वजह से बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत मल्टीपल कोज होते हैं सर। एक SIDS सिंड्रोम होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होती है, उसके अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है, आपको ऐसे लगा कि बड़ों में ही होता है जो ब्रेन हेमरेज है, पर बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर भी। ICH बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज, बहुत मतलब कॉमन तो नहीं बोलेंगे पर बच्चों के अंदर होती हैं ये चीज़ें। अगर इनको एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ चाहिए तो वो मैं भी नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैंने जब बच्चा देखा है, जिस मोमेंट पे देखा है उस टाइम वो बच्चा ब्रोड डेड था, फिर डेड था, उसके अंदर नहीं थी। फिर भी हमने एक रिवाइव करने के लिए जो ट्रायल होता है वो हमने दिया। बच्चे के दादाजी को साथ में खड़ा रख के किया, NICU में किया और उस टाइम इंट्यूबेट कर रहे थे, GT डाल रहे थे, उस टाइम सेक्शन किया। उसके अंदर जो एस्पिरेट आए उनको बताया भी कि बाबूजी इसके अंदर बच्चे के अंदर मिल्क आने लग रहा है। आप इनके दादाजी से पूछना कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला था क्या जब इंट्यूबेट करने लगे थे। उनका परिवार बिल्कुल साथ है, डॉक्टर पूरा परिवार नहीं, दादाजी साथ थे, क्योंकि हम उनको अंदर NICU में ले गए थे जहाँ पे 1 महीने छोटे बच्चे को लेते हैं, और वहाँ पे भी इनके दादाजी को मैं साथ लेके गया था। जब हमने ट्यूब डाली है तब वो उसके दादाजी साथ में थे बच्चे के। सर बच्चे के पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, बच्चे जो लड़के ने टीका लगाया वो अनट्रेंड था और 15 साल की एज का। सर उसकी 27 साल एज अभी कंफर्म करवाई हमने, और 2 बच्चों का फादर है, उसके 2 बच्चे। जो पेशेंट के अटेंडेंट है वो एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन पहला एलिगेशन तो ये लगा रहे हैं कि वैक्सीन से डेथ हुई, ठीक है, और ये वैक्सीन कोई रूटीन से हटके वैक्सीनेशन थी, ये हर पेशेंट को हर बच्चे को लगती ही लगती है। पहली बात तो ये, तो इसके जो रिएक्शन होना या इसकी वजह से डेथ होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ही हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी यहाँ पर इसके वैक्सीन की वजह से डेथ हो, पर ये क्लियर करनी है। दूसरी उनकी मांग ये है कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे, तो हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ ढूंढा जाए, पोस्टमार्टम करवाएं ना, करवाना ही चाहिए, पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, और जहाँ से वो चाहे वहाँ से करवाएं। हम ये भी नहीं कह रहे कि यहाँ से। और डॉक्टर साहब अगर पोस्टमार्टम में उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई आती है तो फिर क्या आप लोगों के साथ एक्शन लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एज प्रधान बहुत बोल रहा हूँ कि अगर पोस्टमार्टम में कोई फाइंडिंग आती है डॉक्टर के खिलाफ तो हम पूरा एक्शन लेंगे।